नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल अभिषेक टॉक्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं राशन कार्ड नया बनाना, राशन कार्ड में छूटे हुए सदस्य का नाम जोड़ना और राशन कार्ड से किसी का नाम हटाना। ठीक है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे, कैसे अन्य सदस्य जो है आपके परिवार में हैं और वो राशन कार्ड में उनका नाम नहीं है, ठीक है, और उनका आधार नंबर नहीं है, ठीक है, तो उसको कैसे जोड़ेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दे, क्योंकि एक ही लाइक, एक ही सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरीका का वीडियो बना करके आपको जानकारी देने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी व्यक्ति अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं वो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप पूरी सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन करनी है। ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद सर्च बॉक्स में लिखना है राशन कार्ड। ठीक है, राशन कार्ड लिखने के बाद अगर आप बिहार से आते हैं तो राशन कार्ड बिहार लिख सकते हैं या फिर EPDS लिख सकते हैं। ठीक है, EPDS लिखने के बाद इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस कर देने के बाद उसके बाद पहले वाला जो वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है EPDS बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लॉगिन का। ठीक है, तो लॉगिन के एक ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं न्यू यूज़र साइन अप फॉर मेरी पहचान, इस पे आपको क्लिक करनी है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करिएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर फिलअप कर देने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट OTP का। ठीक है, तो जनरेट OTP का ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको एक OTP का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, OTP को यहाँ पे भर दीजिएगा। भर देने के बाद यहाँ पे टिक का निशान लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेम, जैसे कोई भी नाम होगा, राम होगा, राम प्रसाद है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम में राम लिखिएगा और लास्ट नेम में प्रसाद लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो जो भी मेन आदमी है उन्हीं का इसमें भरिएगा। ठीक है, तो जो भी राशन कार्ड का जो मेन आदमी है उसी का राशन कार्ड वाला आधार कार्ड इसमें भरनी है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देनी है और उसके बाद जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद देखिए सजेस्ट यूज़र आईडी, तो यूज़र आईडी में आप कुछ भी भर सकते हैं, अन्यथा कुछ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये जो लाइन जो दिख रही है ना, ये लाल दिख रही है, उसको हरा हो जानी चाहिए। ठीक है, इतना लिख दीजिए। ठीक है, और पासवर्ड एक अच्छा सा बना दीजिए। पासवर्ड क्या बनाना है, तो kumar@#345 ऐसे करके आप बना दीजिएगा, ये हम आगे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जो पासवर्ड ऊपर में लिखे हैं वही वाला पासवर्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद टिक के ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको नीचे आ जानी है। नीचे आ जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा एग्री का, एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा, कहेगा कि थैंक यू फॉर साइनिंग अप फॉर जन परिचय मेरी पहचान सर्विस, यू मे यूज दिस क्रेडेंशियल फॉर एसेसिंग ऑल मेरी पहचान सर्विस। ठीक है, इतना लिखेगा। उसके बाद कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देनी है।
कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए 3 ऑप्शन मिलेगा, यूजर नेम, मोबाइल एंड अदर। ठीक है, तो आपको क्या करनी है कि मोबाइल पे ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, तो मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, देखिए मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यूज़र नेम पे जो ब्लू जो हाईलाइट था वो हट गया। ठीक है, तो मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर को अच्छी तरीक़ा से फिलअप करनी है और पासवर्ड को छोड़ देनी है, पासवर्ड को नहीं फिलअप करनी है। जो आपने मोबाइल नंबर इसके पहले जो OTP आया था वही वाला आप मोबाइल नंबर इसमें फिलअप करिएगा। उसके बाद पासवर्ड को छोड़ देनी है, उसके बाद इस पर क्लिक कर देनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड हट चुकी है और उसके बाद ये इस पर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देनी है। साइन इन पे क्लिक करके आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, OTP के ऑप्शन पे फिलअप कर दीजिएगा। जो भी OTP आएगा 6 अंक का OTP आएगा। ठीक है, OTP को फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद साइन इन का एक ऑप्शन मिलेगा, साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। साइन इन पे क्लिक करते ही थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलने वाली है। ठीक है, इस तरीका का इंटरफेस मिलने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा बिहार स्टेट सर्विस। ठीक है, आपको इस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ढेर सारी सर्विसेज यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन आपको खोजना है राशन कार्ड ऑनलाइन प्रोडक्शन। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देनी। ये वाले आइकन आपको मिलेगा, आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक करते ही आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। कहेगा यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद RCMS पोर्टल, प्लीज रजिस्टर एंड प्रोसीड। ठीक है, इस पे आपको ओके कर देनी है। ओके करने के बाद जो आपने रजिस्टर के समय आपने जो नाम लिखा था यहाँ पे नाम यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊपर में है वही नाम आपको नीचे में लिखना है। तो नीचे में आपको कैसे, जैसे ऊपर जो है ललिता देवी है तो ललिता इंग्लिश में लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है तो ये ऑटोमेटिक हिंदी में ले लेगा। ठीक है, उसके बाद देवी लिखना है, देवी लिखने के बाद स्पेस देनी है, आपको देवी हिंदी में लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आधार नंबर को सही तरीक़ा से भरनी है जो 12 अंक की होती है। यहाँ पे स्टेट बिहार आपको चूज कर लेनी है। ठीक है, या फिर चूज रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पिन कोड को अच्छी तरीक़ा से फिलअप करनी है, ईमेल आईडी भर देनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक भरी हुई रहेगी। यहाँ पे जो कैप्चा है ये वाले कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। इस तरीका का इंटरफेस यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी यहाँ पे शो होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का। अप्लाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, एक मिलेगा अप्लाई न्यू ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद नीचे मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन और तीसरा में मिलेगा अप्लाई फॉर करेक्शन। ये ध्यान में रखिएगा, अगर जिसको नाम चढ़ाना है या फिर नाम हटाना है, ठीक है, तो आपको अप्लाई फॉर करेक्शन पे क्लिक करनी है। और जिसको नई बनानी है तो अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। और जिसको जोड़ना है या फिर हटाना है वो ऑप्शन नंबर 3 के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अप्लाई के ऑप्शन पर करके क्लिक करके अप्लाई फॉर करेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे राशन कार्ड मांगेगा, जो भी आपका राशन कार्ड है। ठीक है, अगर आप नाम जोड़ना है, नाम हटाना है तो आपके पास शुरू में ही आपका राशन कार्ड होगा। तो राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर भी होगा। तो राशन कार्ड नंबर को यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपको इस तरीका का इंटरफेस आएगा जब आप नीचे आइएगा। ठीक है, तो जितना भी नाम रहेगा यहाँ पे टोटल डिटेल यहाँ पे शो होगा कब, जब आप राशन नंबर डालिएगा और सर्च करेगा तब। तो यहाँ पे देखिए सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा कि कितना आदमी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आधार नंबर नहीं जुड़ा हुआ है सुगनी का। ठीक है, सुगनी नाम है। ठीक है, इसका आधार नंबर नहीं जुड़ा हुआ है और जीतू का भी आधार नहीं जुड़ा है। और आधार भी जोड़ना है और नाम भी जोड़ना है।
ठीक है, वो कैसे जोड़ना है आज के बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर आ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कार्ड धारी का मतलब परिवार की वरिष्ठ महिला से। तो जो भी वरिष्ठ महिला है राशन कार्ड का, उसका जाति, आवासीय और आय बना लेना है सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है, जो भी वरिष्ठ महिला है उसका हिंदी में नाम लिख देना है। यहाँ पे उसका पिता का नाम लिख देना है और इसका पिता का नाम हिंदी में लिख देनी है। वो कौन सा लिंग है, पुरुष है या फिर महिला है, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद कार्डधारी से संबंध है, तो यहाँ पे स्वयं को सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद जाति श्रेणी, कौन सा जाति श्रेणी है, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद कार्डधारी का आय का स्रोत कितना है, ठीक है, आय का स्रोत कहाँ से आता है, मजदूरी है तो मजदूरी लिख देंगे। कार्डधारी का मासिक आय कितना है, 2000, 3000, 5000 जो भी है लिख दीजिएगा, ठीक है। कार्डधारी मासिक का आय का सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे लिख दीजिएगा जो BICCO करके होता है। अब यहाँ पे देखिए परिवर्तन का कारण के यहाँ पे ऑप्शन 4 देंगे, ठीक है। तो इसमें अन्य कारण भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। अगर जोड़ना है तो जन्म लिख दीजिएगा, उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई किसी का मृत्यु हो गया है तो मृत्यु के ऑप्शन पे क्लिक करके हटा दीजिएगा, ठीक है। कार्डधारी का बैंक का नाम, कौन सा बैंक का है कार्डधारी का, उसका सिलेक्ट करनी है। सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे बैंक का शाखा, कहाँ आपका बैंक का शाखा है उसको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद कार्डधारी का बैंक का IFSC कोड होता है, IFSC कोड को अच्छी तरीक़ा से फिलअप करनी है। कार्डधारी का बैंक खाता संख्या, जो भी कार्डधारी का खाता संख्या है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे पूरा आवासीय पता लिखना है, जैसे विलेज क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, ये तीनों लिख देनी है। लिखने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपको हम ये दिखा देते हैं कि फॉर्म फिलअप किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से फिर आवेदक का नाम लिख दिया, आवेदक का हिंदी में नाम लिख दिया, यहाँ पे पिता का नाम लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया। यहाँ पे लिंग अगर महिला है तो महिला को सिलेक्ट करनी है। कार्डधारी का संबंध क्या है, स्वयं है तो स्वयं लिख दीजिए। यहाँ पे जाति श्रेणी कौन सा है, अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति लिखेगा, अत्यंत पिछड़ा रहेगा तो अत्यंत पिछड़ा रहेगा, सामान्य रहेगा तो सामान्य पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद जाति श्रेणी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मांगेगा, तो जाति श्रेणी का सर्टिफिकेट नंबर जो BCCO करके होता है उसको सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद कार्डधारी का आय का स्रोत, जैसे हमने मजदूरी लिखा है तो आप भी मजदूरी लिख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कार्डधारी का मासिक आय कितना है उसको सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद कार्डधारी का आय का सर्टिफिकेट कितना है उसको सिलेक्ट कर देनी है। परिवर्तन का कारण क्या है, जन्म है, मृत्यु है या फिर अन्य कारण है, उसको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे कार्डधारी का बैंक का नाम लिखना है, कार्डधारी का बैंक का शाखा कहाँ है, IFSC कोड कहाँ है, खाता नंबर कहाँ है, ठीक है, ये सेलेक्ट सब भर देनी है। यहाँ पे आवासीय पता पूरा लिख देनी है। उसके बाद सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है आपको, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। उसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपको देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसमें कुछ गलतियाँ हैं तो एडिट कर सकते हैं, या फिर अगर इसको हटाना है तो डिलीट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। अगर हटाना है तो इस पे आपको क्लिक कर देनी है, ये ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें भी वही बात है। अब बात आती है इसमें आपको आधार जोड़ना है, तो आधार जोड़ना है, इसमें आधार नहीं जुड़ा हुआ, और जब तक आधार नहीं जुड़ा हुआ रहेगा जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एडिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है सबसे पहले, तभी किसी आदमी का आप जोड़ सकते हैं इसमें। अगर आधार नंबर किसी का नहीं जुड़ा है तो आप कोई भी आदमी को, कोई भी अपना सदस्य को, कोई भी अपना परिवार के सदस्य को नहीं जोड़ सकते हैं। अगर आधार नहीं जुड़वाना चाहते हैं तो आपको डिलीट करना पड़ेगा, तभी आपका जो है अगले सदस्य का नाम जुड़ पाएगा, ठीक है। तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नाम आपका शो रहेगा, ठीक है।
यहाँ पे टोटल डिटेल्स हो रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे आधार नंबर को फिलअप करनी है और मोबाइल नंबर को फिलअप करनी है, ठीक है। और यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे भर देनी है, जो चीज़ नहीं भरा हुआ रहेगा। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आधार से मैच नहीं करेगा तो आपका वैलिडेट नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वैलिडेट कर दीजिएगा, आधार से सब चीज़ मिला लीजिएगा, ठीक है, तभी आगे बढ़ेगा, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और जोड़ना है तो ऐड मेंबर की ऑप्शन मिलेगा, ऐड मेंबर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, उसका हिंदी में नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ उसका पति या फिर पिता का नाम लिख दीजिएगा अंग्रेजी में, और पति या पिता का नाम हिंदी में लिखेगा। यहाँ पे लिंग को सेलेक्ट करिएगा, पुरुष है कि महिला है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को अच्छी तरीक़ा से फिलअप करनी है। उसके बाद उम्र यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे विवाहित स्थिति क्या है, अविवाहित है, विवाहित है, ये है, ठीक है, सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कार्डधारी से संबंध है, जैसे अगर बेटा बेटी है कार्डधारी का तो उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे जिसका भर रहे हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आधार नंबर को फिलअप करनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर को फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका मान्य नहीं है, इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आय का स्रोत में लिख दीजिएगा NA, ठीक है। उसके बाद मासिक आय में लिख दीजिएगा 00, ठीक है। विकलांगता में नो लिख दीजिएगा। उसके बाद ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ऐड मेंबर पे क्लिक करके आप जितना आदमी को जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उसके बाद टोटल आदमी को जोड़ देते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एंड गो टू एनेक्सुअर वेरिफिकेशन, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे रहेगा, नाम रहेगा, यहाँ पे पिता का नाम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको जैसे देखिए यहाँ पे क्रॉस का निशान यहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्रॉस का निशान इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हमने इसको जो है राशन कार्ड से हटा दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस का निशान यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक पेंसिल का ऑप्शन 5 नंबर में यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने इसका जो आधार कार्ड नंबर नहीं जुड़ा हुआ था, आधार कार्ड नंबर को हमने यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। अगर आप किसी सदस्य को जोड़ते हैं तो प्लस के आइकन यहाँ पे शो करेगा जिसको आप जोड़े हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर हटाते हैं तो क्रॉस का चिन्ह लगेगा, अगर एडिट करते हैं तो पेंसिल का एक ऑप्शन भी दिखेगा, अगर आप जोड़ते हैं तो प्लस के ऑप्शन पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है ये चिन्ह मौजूदा समय में हटाने का संकेत देता है, ये क्रॉस जो है, ठीक है। और ये जो है किसी भी संशोधन का देता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये आप किसी अन्य सदस्य को अगर आप जोड़ते हैं उसका देता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मोटर चलित पहिया 4 पहिया वाहन है, तो इसमें सभी में आपको क्या करनी है, नो करनी है, ठीक है। अगर यस करते हैं तो आपका नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। सभी में यहाँ पे नो को टिक कर दीजिएगा। नो को टिक करते ही सबमिट एंड गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना पारिवारिक फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है, फिलअप कर देनी। उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्ट सिग्नेचर, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर को आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट मैक्सिमम साइज, तो इसमें आपको क्या करनी है ये आपको अंत में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद पहले ये देख लेते हैं, सेलेक्ट इनकम सर्टिफिकेट, जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 MB से कम में आपको अपलोड करनी है PDF फाइल में, ये ध्यान में रखिएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे PDF साइज में 1 MB के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट करके फिलअप कर देनी है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे फिलअप करिएगा यहाँ पे आपको टिक हो जाएगा। अब बात आती है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट मैक्सिमम साइज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड को नहीं दिया हुआ है, ना ही खाता को अभी दिया हुआ है, ना आवासीय को डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, सिर्फ अपलोड किया है फैमिली ग्रुप और सिग्नेचर को और इनकम सर्टिफिकेट को और कास्ट सर्टिफिकेट को, ठीक है। तो आप जो जो नहीं किए हैं उसको टिक कर दीजिएगा और उसको एक PDF में ना, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका पासबुक हो गया और आवासीय हो गया, ठीक है, और क्या कहता है ये, बस इतना ही 3 चीज़ जो है आपको एक PDF में बना करके यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट मैक्सिमम साइज, इस पे क्लिक करके आपको अपलोड करनी है। अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे आपको टिक का एक ऑप्शन मिलेगा, टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। टिक के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिशन, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा, कहेगा डू यू रियली वांट टू फाइनल सबमिट, वंस यूर क्लिक ऑन फाइनल सबमिट देन यू कैन नॉट परफॉर्म ऐड अपडेट या डिलीटेशन ऑपरेशन, इतना कहेगा। ठीक है, आपको इसके बाद जो है इस ओके पर क्लिक करते ही आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और इसमें जो है आप कोई भी सदस्य का नाम नहीं जोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं कर सकते हैं या फिर डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन आईडी इतना, और कहेगा कीप योर एप्लीकेशन आईडी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है, आपका आवेदन क्रमांक संख्या इतना है, भविष्य के संदर्भ के लिए आप अपना आवेदन क्रमांक संख्या अपने पास रखें और उसके बाद डाउनलोड इसको डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद प्रिंट करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आपसे ब्लॉक में संपर्क कराता है तो आप ब्लॉक से आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।